बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म चैप्टर का नाम है। एक एक करके मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, आप बुक्स खोल के सामने रख लें और उसके बाद इसको हल करना शुरू करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है, देखिए, अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 250 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। ट्रांसफार्मर जो है उसकी जो मेन सप्लाई है 250 वोल्ट है, उसको हमने कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट सप्लाई में। हमें पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हैं और स्टेप डाउन भी। स्टेप डाउन वो है जिनमें सप्लाई कम की जाती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो हैं जिनमें सप्लाई ज़्यादा की जाती है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इफ़ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल then find the number of turns on the secondary coil। यानी कि प्राइमरी कॉयल के अगर 200 टर्न हैं तो आप बताइए कि सेकेंडरी कॉयल के कितने टर्न होंगे। तो इसका हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले यह है जी क्वेश्चन नंबर 15.1। 15.1 इसका गिवन डाटा लिखते हैं पहले। इसमें जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है VP प्राइमरी वोल्टेज, यह है 250 वोल्ट। और जो सेकेंडरी वोल्टेज है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि 250 वोल्टेज प्राइमरी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेकेंडरी वोल्टेज में, वो कितनी है 12 वोल्ट। अब हमें बताया गया है नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल। जो प्राइमरी कॉयल है उसके टर्न्स हैं n, नंबर ऑफ़ एंड्स होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स। प्राइमरी कॉयल के नंबर ऑफ़ टर्न्स है 2000। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉयल, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये बड़े आसान न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो फार्मूले हैं इसमें जो आपने याद करने हैं। ठीक है, उसी में वैल्यू फीड करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। ये तो हमारे पास जो फार्मूला है इसका VS ओवर है VP इक्वल टू NS ओवर NP, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज ओवर प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉयल ओवर नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल। हमने इसमें से फाइंड आउट करना है NS। तो NS देखते हैं इसमें क्या है जी, NS ये फाइंड आउट करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये उसके नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा VS इंटू NP डिवाइडेड बाय VP। इसमें हम इसकी वैल्यू फीड कर दें। वैल्यू फीड करते हैं इसके जी। VS हमारे पास है 12, जो NP है वो हमारे पास है 2000 और जो VP है हमारे पास वो है 240 वोल्ट। 240 वोल्ट है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 100 टर्न्स। ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 100 टर्न्स। तो ये हैं 100 टर्न्स। अब देखें, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, तो देखें जैसे वोल्टेज कम हुई है, जो प्राइमरी वोल्टेज थी वो 240 थी और सेकेंडरी वोल्टेज हुई है कम 12 वोल्ट। तो इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएंगे। प्राइमरी कॉयल के टर्न थे 2000, तो सेकेंडरी कॉयल जिसमें वोल्टेज कम हुई है उसके सिर्फ 100 टर्न्स हैं। अगला न्यूमेरिकल है 15.2। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप देखिए बुक सामने रख के। 15.2, a step up transformer has a turn ratio of 1:100। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशो है प्राइमरी और सेकेंडरी की वो है 1:100, यानी कि प्राइमरी के अगर 1 टर्न है तो सेकेंडरी के 100 टर्न्स हैं।
एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉयल। प्राइमरी कॉयल जो अटैच की गई है बैटरी से सप्लाई की गई है, उसको जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज? तो सेकेंडरी में वोल्टेज वो क्या होगी? एक बात तो इसमें तय है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज उसकी ज़्यादा होगी इससे, तो एक तो ये बात ज़हन में रखें। अब हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा जो इसका है, गिवन डाटा, वो है ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उसका डाटा लिख लें। पहले हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है जी व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, वो हमने निकालनी है। पहले हम रेशो लिख लेते हैं इसकी, एन पी, नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स, जो 101:100 रेशो बताई गई थी, यानी कि देखिए 1:100 था, ये एन पी थे और ये एन एस, दोनों के दरमियान ये वोल्टेज थी। तो हम इसको सादा लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स 1 है, तो नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स वो हैं 100। अब हमें बताया गया जी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट, वो 20 वोल्ट है, और हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी वोल्टेज VS, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास जो फार्मूला है वो है VS ओवर VP इक्वल टू NS ओवर NP। हमने इसमें से फाइंड आउट करना है VS, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। VS कैलकुलेट करना हमने, VS तो ये मल्टीप्लाई होंगे VP इंटू NS, और नीचे आ जाएगा इसका NP। अब इसमें डाटा रख लेते हैं हम। डाटा जी VP हमारे पास कितना है जी, 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट। NS जो है वो ये 100 है, NP जो हमारे पास है वो है 1, तो ये आता है जी 2000 वोल्ट। अब चूँकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था तो कंफर्म हो गया कि जो प्राइमरी वोल्टेज थी उससे सेकेंडरी वोल्टेज कहीं ज़्यादा है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होती है। अगला अमेरिका है जी 15.3। उसमें देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 100:10। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो टर्न्स हैं उनमें रेशियो 101 की है, यानी कि प्राइमरी टर्न्स, अगर प्राइमरी कॉइल के टर्न्स 100 हैं तो सेकेंडरी कॉइल का एक टर्न है। एन AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू द प्राइमरी, और प्राइमरी वोल्टेज जो सप्लाई की गई है वो है 170। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़ 1 मिली एम्पेयर। अब हमें यहाँ करंट भी बताई गई है कि प्राइमरी में से करंट अगर पास करे 1 मिली एम्पेयर, व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी की करंट हमने फाइंड आउट करनी है। पहले इसका जो अवेलेबल डाटा है वो हम लिख लेते हैं। इसका जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा, उसमें नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स, ये देखिए रेशो जैसे पिछला था उसमें यहाँ रेशो दी गई है, इनमें रेशो है प्राइमरी के अगर 100 टर्न्स हैं, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी के हमेशा कम होंगे, तो ये इतने बनते हैं। प्राइमरी के इतने, सेकेंडरी, सॉरी ये सेकेंडरी है, तो इसको हम इजीली यहाँ लिख लेते हैं कि NP, नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स जो हैं वो 100 हैं, और जो NS हैं वो है 1, ठीक है। अब हमें प्राइमरी वोल्टेज दी गई है VP, वो दी गई है हमें 170 वोल्ट, और उसके बाद हमसे पूछा गया है प्राइमरी करंट भी दी गई है हमें। प्राइमरी में से जो करंट I फ्लो कर रही है वो है 1 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर मतलब मिली होता है 100 × 10 रेज़ टू अ पावर 3, तो 1 × 10 - 3 एम्पेयर। हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से सेकेंडरी में से करंट कितनी फ़्लो कर रही है ये हमने फाइंड आउट करना है।
तो अब देखिए, सेकेंडरी की करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सेकेंडरी की वोल्टेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब हम उसमें से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए, पहले हमें फाइंड आउट करना है Vs, क्योंकि करंट फाइंड आउट करने के लिए याद रखिए हमें पहले उस कॉइल की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड द वोल्टेज, फर्स्ट we will find the voltage of secondary coil। इसकी पहले हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि Vs। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो देखिए वो है Vs, ये पहले दोनों न्यूमेरिकल में यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, Vs ओवर Vp इक्वल टू Ns ओवर Np। इसमें हमने फाइंड आउट करना है जी Vs फाइंड आउट करना है हमने, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, Vs भी हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, Vs इज़ इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा Vp इंटू Ns ओवर आ जाएगा इसका Np। इसमें वैल्यू फीड कर दें। Vp जो हमारे पास है Vp 170 है, 170 इंटू Ns है हमारे पास 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई Np हमारे पास 100 है। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1.7 वोल्ट। Vs हमारे पास आ गया 1.7 वोल्ट। करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ये 100% एफिशिएंसी वाला ये जो इंजन है। ठीक है, तो उसके जो फार्मूला हमारे पास है वो है Vp Ip इज़ इक्वल टू Vs इंटू Is। ठीक है, इसमें से हमने फाइंड आउट करना है Is, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Vp इंटू Ip डिवाइडेड बाई Vs। इसमें वैल्यू फीड कर दें। Vp जो हमारे पास है जी, Vp 170 है, 170। Ip जो करंट हमारे पास है 10⁻⁻3, 1 ना भी लिखें तो ऐसा ही है। ठीक है, Vs जो है वो हमने कैलकुलेट किया था 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Is इज इक्वल टू से हम हल करने कैलकुलेटर से, तो ये आता है जी 100 इंटू 10.-3। ठीक है, 10.-3, तो इसको 10 को इधर ले आए, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी, या इसको लिख लेते हैं 0.1 एम्पेयर। ऐसे लिखेंगे तो ये मिली एम्पेयर आएगा। मिली एम्पेयर को एम्पेयर करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। इसी को सॉल्व कर लें, -3 को शार्जा को यहाँ से उठा के यहाँ लगा लें तो ये ख़त्म हो जाएगा, मिली ख़त्म हो गई, ये एम्पेयर बन जाएगा। तो Is जो है सेकेंडरी कॉइल की जो करंट है वो बनेगी 0.1 एम्पेयर, ये करंट इसमें से गुजरेगी। अगला न्यूमेरिकल है 15.4। इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप देखिए ज़रा इसको। अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्राम 250 वोल्ट AC अल्टरनेटिंग करंट मेंटेन्स टू 12 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया गया है जो कि 240 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में। हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल। उसकी प्राइमरी कॉयल पे 4000 टर्न है। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉयल। सेकेंडरी कॉयल के टर्न्स हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 एम्पेयर। तो उसके बाद फिर हमने प्राइमरी कॉइल में से करंट भी मालूम करनी है।
तो हम देखते हैं, इसका डाटा लिखते हैं पहले, अवेलेबल डाटा जो हमारे पास है। गिवन डाटा हमारे पास जो है उसमें देखिए वीपी जो हमारे पास है, प्राइमरी वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। वीपी इज़ इक्वल टू 240 वोल्ट। उसके बाद कन्वर्ट इसको किस में करना है हमने, वीएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज किस में कन्वर्ट करना है इसको हमने, 12 वोल्ट में। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ टर्न जो हैं किसके ऊपर जी, हैज़ प्राइमरी कॉइल NS, नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन प्राइमरी NP, प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो टर्न्स हैं वो है 4000 टर्न्स हैं। हमने फाइंड आउट करना है जी नंबर ऑफ़ टर्न्स, हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि NS, ये हमने फाइंड आउट करना है। दूसरी बात जो हमसे पूछी गई है वो है कि करंट भी बताई गई है कि अगर करंट फ्लो करे, अज्यूम करना है हमने कि ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, प्राइमरी कॉइल की करंट हमने मालूम करनी है, यानी कि आईपी भी हमने फाइंड आउट करनी है। IS हमें दी गई है, सेकेंडरी की करंट हमें दी गई है, वो है 0.4 एम्पेयर। ये हमें डाटा दिया गया सारा। हमने इसमें से दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स और प्राइमरी कॉइल की करंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें जो हमारे पास पहला हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स फाइंड आउट करना है ये वाले, उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो देखिए VS ओवर VP इज़ इक्वल टू NS ओवर NP। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें से हमने फाइंड आउट करना है NS जी, NS फाइंड आउट करना है हमने। इसमें वैल्यू फीड करते हैं, NS इज़ इक्वल टू NP हमारे पास है 4000 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के, और सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो हमें दी गई है। इसमें सेकेंडरी की वोल्टेज 12 वोल्ट है, और प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट, 240। हमें फाइंड आउट करना है इसमें से IP, ये IP फाइंड आउट करना है हमने इसमें से। तो ये उधर चला जाएगा, VS IS ओवर आ जाएगा VP, ये आ जाएगा VP। इसमें हम वैल्यू फीड कर लेते हैं इसकी, देखिए VS हमारे पास कितना है जी, VS 12 वोल्ट है इंटू IS है 0.4 वोल्ट है। VP जो हमारे पास है वो है जी, कहाँ गया, VP 240 वोल्ट। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 0.02 एम्पेयर। इतनी करंट गुजरेगी प्राइमरी कॉइल से, इनके प्राइमरी कॉइल में इतनी करंट होगी, जबकि सेकेंडरी में 0.4 एम्पेयर करंट गुजरेगी जो हमें दी गई है। लास्ट न्यूमेरिकल है इसका 15.5। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ उसकी, देखें ज़रा। ए पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। एक पावर स्टेशन है, बिजली घर है, जिसमें से 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, विच इज़ फेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन, जो कि ट्रांसमिशन लाइन को दी गई है। व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज़ 250 किलो वोल्ट। अच्छा जी, डाटा हम लिख लेते हैं इसका, गिवन डाटा। इसमें हमारे पास जो पावर है उसकी P, वो हमारे पास है जी 500 मेगावाट। मेगा होता है 10 की पावर 6, ये इतने मेगावाट है। और इसमें जो वोल्टेज है फीड की गई है वो है 250 किलो वोल्ट, 250 किलो वोल्ट।
इसको 250 किलो होता है 10 की पावर 3 वोल्ट। हमने फाइंड आउट करनी है इसमें से करंट कितनी गुजरेगी उस ट्रांसमिशन लाइन में से, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमारे पास जो फार्मूला इसका है वो है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अभी। सोल्यूशन वो है, पावर होती है वी पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट इज इक्वल टू पावर। इसमें से हमने फाइंड आउट करना है आई, तो आई यहाँ लिख लेते हैं। आई फाइंड आउट करना है हमने, तो ये नीचे चला जाएगा, पी ओवर वी बन जाएगा जी, पी पावर ओवर वोल्टेज। पावर हमारे पास है जो दी गई है 500 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वाट, और जो वोल्टेज हमारे पास है 250 10 रेज टू पावर 3। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सिंपल सवाल है ये, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, इतने एम्पेयर करंट इसमें से गुजरेगी। यह है करंट।